बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले एक नई जंग जारी है और ये जंग कोई और नहीं, वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश में प्रसारित किया जा रहा है, उसे ही क्यों चुनाव आयोग ने वोटर समीक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मानने की लिस्ट में नहीं रखा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, अपनी शिकायतों को रखा है सामने। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अब सवाल उठ रहा है कि वोटर लिस्ट के खेल में कौन होगा पास, कौन होगा फेल। जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर? बाबा माয়ের বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে, এটা কি হচ্ছে? आप उन बूथों पर वोट निकालिए जो स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिला होगा। बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के। क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हुई। बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। पूरे बिहार की नई वोटर्स लिस्ट बन जाएगी। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। चुनावी राज्य बिहार में हलचल मची है। कोई कागज खोज रहा है, कोई पूछ रहा है कागज लाएं कहां से। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की ऐसी समीक्षा कर रहा है जिसमें चुनावी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले क्यों का जवाब समझ लीजिए। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताज़ा फोटो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं। अब बिहार में ये प्रक्रिया शुरू होते ही हंगामा होने लगा। चुनाव आयोग पर जानबूझकर वोटर को सत्ता के इशारे पर हटाने की कोशिश का आरोप तक लगने लगा। लोकतंत्र संविधान ने हमको जो ताकत दी है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं, वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कटवाना चाहते। जरा सचेत रहिएगा अपना अपना बूथ पे, किसी गरीब का वोट ना कटे और किसी फतुआ का जुड़े ना। बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो दिवाली में, छठ में बाहर से आता है और उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो दिवाली और छठ से पहले आकर अपना नाम, जैसा कि इलेक्शन कमीशन चाहता है, वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे और सारे कागजात दें। तो उस तरीके से तो बिहार के 30-40 लाख लोग जो दिवाली छठ में यहाँ आएंगे वो कोई भी वोट नहीं कर पाएगा और ये तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सरकारी या पीएसयू में नौकरी, पेंशन के दस्तावेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, PSP की 1 जुलाई 1987 से पहले के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट, आवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, NRC, राज्य या स्थानीय प्राधिकार से बना फैमिली रजिस्टर या सरकार से मिली जमीन या घर का प्रमाण पत्र शामिल है। 5 करोड़ लोगों को कोई पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं है। आपके माता पिता का अगर नाम शामिल है, दादा दादी का नाम शामिल है तो आपके लिए वह सबूत सफिशिएंट है। तो लगभग 7 से 7.25 करोड़ लोगों को तो कोई कागज दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माता पिता सदस्य हैं पहले से वोटर लिस्ट में तो आप भी हो जाइएगा। इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र देकर वो वोटर जो 2003 के बाद से वोट दे रहे हैं या फिर अभी नए जुड़ रहे हैं, अपना वोटिंग का अधिकार सुरक्षित करा सकते हैं। लेकिन बेगूसराय में तमाम मतदाता चिंतित हैं। कहते हैं कि आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान ही नहीं रहे तो बाकी कागज कहां से लाएं।
मेरा तो समस्या ये है, जो मेरे जो अभी बीएलओ ने भेजा थी जांच किया है, उसमें तो मेरा कोई प्रूफ ही नहीं है। ये तो अभी जो जारी हुआ है सरकार द्वारा, तो इसमें तो मेरा कुछ होगा ही नहीं, डॉक्यूमेंट कोई सा है ही नहीं, तो फिर मेरा कैसे होगा। ऐसा कागज मांगे ने, आधार कार्ड का वैल्यू दिए ने, फिर राशन कार्ड का वैल्यू दिए ने, पहचान पत्र का वैल्यू दिए, और नया नया कहते हैं बनाने के लिए। वो अभी समझिए नहीं है कि बनेगा कैसे, बनेगा कैसे, काम होगा, कैसे वोट गिराएगा। नहीं होगा ना, खाली आधार कार्ड होगा और वोटर कार्ड और कुछ भी नहीं है। नालंदा में तो मुख्यमंत्री का ही घर है, जहां लोग कह रहे हैं कि खेती के समय अभी खेती संभालें या कागज संभालें। हाँ, 2003 में बनवेलिया ना वोटर लिस्ट। अच्छा ना, और कुछ दूसरा सर्टिफिकेट जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड का और वोटर लिस्ट में नाम है, पहचान पत्र का प्रमाण पत्र है ये नहीं है कुछ, बाकी वही इसी पर आधार कार्ड पर हम सब कुछ उठा रहे हैं, बाकी कोई प्रमाण पत्र नहीं। सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग की तरफ से आधार कार्ड को पहचान के तौर पर मान्यता न देने पर उठ रहा है, जिसको लेकर विपक्ष की मांग सुनिए। तो आप बताइए कि भाई हम उसमें डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, इसमें डॉक्यूमेंट मांगा गया है, तो डॉक्यूमेंट भी ऐसा मांगा गया है 11 जो कि बिहार के गरीबों के पास नहीं है। तो हमने बोला सरल उपाय ये है कि आधार कार्ड जो है आप उसको इंक्लूड कीजिए, जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, मनरेगा और राशन कार्ड को इंक्लूड कीजिए। इससे प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ठीक हो जाएगा। अब सवाल है कि आधार कार्ड जिसे वोटर आई कार्ड तक को जोड़ने की बात होती है, वही आधार कार्ड पहचान के तौर पर क्या नहीं माना जाएगा? तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से मतदाता अपने अधिकार से छूट जाएं।